गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने इसका पहला वाला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे हमने बताया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें प्रकाश के गुण बताने जा रहे हैं। प्रकाश का गुण क्या है? तो प्रकाश के गुण, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। पहला पॉइंट है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति में किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। दूसरा है, प्रकाश सीधी रेखा में, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लास 10 में हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि आगे क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ पे बताया गया है प्रकाश के चलने के लिए एक माध्यम बनाया गया है। तो वो खैर हम क्लास 12 में देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी चल सकता है। अब निर्वात क्या है? निर्वात मतलब जहाँ पर हवा भी ना हो, निर्वात एकदम खाली हो। यह निर्वात में भी चल सकता है, मतलब निर्वात में इसकी चाल कितनी हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। फिर है पॉइंट 5, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरणें किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाती हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 बार हो गया है। लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि किसी चमकीले पृष्ठ, कोई चमकदार पृष्ठ है, मान लीजिए कोई दर्पण है, वो दर्पण हमेशा चमकदार ही होता है। कोई भी चमकीला पृष्ठ हो, थाली देख सकते, थाली पर भी परावर्तन होता है। तो दर्पण हमने लिया, दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश की किरणें किसी चमकीले पृष्ठ पर, यानी कि किसी चमकीले चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर, आपतित होना मतलब आने वाली किरण, जैसे कोई किरण है यहाँ से इस पृष्ठ पर आ रही है, आपतित हो रही है, फिर पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब यहाँ से कोई किरण चलना आरंभ कर रही है और इस पृष्ठ पर टकरा रही है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, प्रकाश का रिफ्लेक्शन। अब किरणें क्या होती हैं? किरणें आपने मैथ में देखा है कि मैथ में एक हम लोग पढ़ते थे रेखा। रेखा में कभी एंड पॉइंट ना स्टार्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट नहीं होते थे। ये कब शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, इसका पता नहीं होता है। फिर इसके बाद हम पढ़े हैं रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड कहाँ पर शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसका पता तो हमें होता था। अब यहाँ पर उसी तरह है किरणें। अब किरणें क्या होती हैं? किरणें कहीं से तो शुरू होंगी, लेकिन कहाँ पर ख़त्म होंगी इसका पता नहीं रहेगा। किरणें कहीं से स्टार्ट होती हैं, लेकिन कहाँ पर वो ख़त्म होंगी ये हम नहीं पता कर पाएंगे, तो उसी को किरणें कहते हैं। तो कहीं से प्रकाश की किरणें आना आरंभ कर रही हैं और एक चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जा रही हैं, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उसी तरह है प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतन कोण आई, आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण आर। मतलब कि कोई एक समतल दर्पण है जिस पे कोई आपतन किरण आ रही है और फिर जहाँ पर ये आपतन किरण आई वहाँ पर कोई बिंदु है, उसे हम मान लेते हैं आपतन बिंदु। वहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। फिर ये आने के बाद उसी पॉइंट से टकराते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। ये है परावर्तित किरण। और जो इस दर्पण पर पड़ रही है आने वाली किरण, वो है आपतित किरण। और हमने जो इस पे एक लंब डाला उसको बोलते हैं अभिलंब। तो इनके बीच कोण बन रहा है। जो आने वाली किरण कोण बना रही है उसको आपतित किरण यानी कि आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण आई से मान लेते हैं। और जो परावर्तित किरण है वो परावर्तन कोण बनाएगी आर। तो इस तरह जिस माध्यम में वो आ रही है और आने के बाद टकरा जा रही है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो ये दोनों क्या होंगी, ये किरणें आपस में बराबर होंगी। यानी कि आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण आर के। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के इक्वल होता है। पहले वाले नियम में यही बताया गया है। दूसरा नियम है आपतित कोण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित कोण आपतन बिंदु, मतलब कि जो आपतित किरण है उससे जो आपतन कोण बना, और परावर्तित किरण परावर्तन कोण जब बनाई है उस पर हमने एक अभिलंब खींचा। तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित है। मतलब कि ये सब एक ही दर्पण पर है। हमने दो दर्पण तो नहीं लिया, एक ही तल पर स्थित है, इसलिए ये दूसरा नियम फॉलो करता है। इसका और एक एग्जाम्पल है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है परावर्तन के नियम। हम समझ रहे थे परावर्तन के नियम का पहला नंबर क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने एक समतल दर्पण लिया है जिस पर एक आपतित किरण आ रही है जो कि इस तल से टकराते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो आने वाली किरण आपतित किरण है और जाने वाली किरण मतलब तल से टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण को मानेंगे एंगल आई मतलब कोण आई, और परावर्तित किरण कोण आर बना रही है और इस पर हमने एक अभिलंब खींचा जो कि m है। उसी तरह नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, यहाँ से हमने कोई किरण एक भेजी। किरण आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। अब यहाँ पर हमने कोई अभिलंब बनाया, तो इस पर आप कहेंगे कि अभिलंब कैसे बनेगा, ये तो खुद सीधी रेखा में जा रही है। तो अगर हमने कोई किरण ली और सीधी रेखा में उसको भेजा है तो उस पर जो अभिलंब बनाएंगे वो उसी पर होगा। मतलब ये बिंदु इसी पर बनेगा, ये अभिलंब इसी पर बनेगा, तो ये इसका अभिलंब होगा। यानी कि अब इस पे आई जो है, आई कोई भी कोण नहीं बना रही है, इसका मान 0 है। कोण आर भी नहीं बन रहा है जो कि 0 कोण बना रहा है। तो इस तरह से कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा क्योंकि इसका भी मान 0 है और परावर्तन कोण का भी मान 0 है। तो जब दोनों का मान 0 है तो ये तो आपस में बराबर ही होंगे। तो ये भी पहली कंडीशन को फॉलो कर रही है। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल है एक, यहाँ से हमने कोई किरण भेजी। किरण में अनंत किरणें आती हैं। जैसे आप कभी लाइट जलाते हैं, लाइट में जो टॉर्च होता है
उसमें तो अनंत किरणें निकलती हैं, उसमें से हमने 2 किरणें ले ली और एक समतल दर्पण रखा है, तो उस समतल दर्पण पर इसकी 2 किरणें आपतित हो रही हैं, मतलब आ रही हैं। फिर तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जा रही हैं, जिसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये दोनों आपस में कोण भी तो बनाएंगी। एक जो आने वाली किरण कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा, और जो टकरा कर जा रही है वो परावर्तन कोण होगा। तो इसे हम मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। और जो दूसरी किरण पड़ रही है इस तल पर, वो क्या है, उसमें भी एक आने वाली किरण आपतित किरण है जो कि आपतन कोण बनाएगी, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण है जो कि परावर्तन कोण बनाएंगी। इसे हम मान लेते हैं I2 और इसे R2। ये भी आपस में इक्वल होंगे। कोण I1 बराबर होगा कोण R2 के, और कोण R1 के। कोण I2 बराबर होगा कोण R2 के। तो एग्जाम्पल आपको तीनों समझ में आ गया होगा। मतलब कि इसमें कहने का सेंस यही है कि किरण, चाहे एक किरण आए और उसका परावर्तन कोण, तब भी वो एक दूसरे में इक्वल होगा, और जब सीधी रेखा में हमने कोई किरण ली है तो उसमें भी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण तब भी इक्वल होंगे क्योंकि इसका मान 0 है। उसी तरह दूसरा हमने लिया, इसमें 2 किरण आपतित हो रही हैं दर्पण पर। इसमें भी हमने देखा कि I1 R1 के इक्वल है, I2 R2 के इक्वल है, यानी कि ये भी एक दूसरे में इक्वल है। पहली कंडीशन सब ने फॉलो की है, इसलिए ये ठीक है। इसके बाद फिगर से हम समझेंगे कि आपतित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु, आपतन कोण, ये सब देखिए। आपतित किरण, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल रही है और एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पर पड़ रही है। मतलब कि यहाँ से आने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। AN जो है आपतित किरण कहलाएगी। और फिर इसी तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। परावर्तित किरण क्या है, CN, यानी कि NC, ये परावर्तित किरण है। मतलब एक तरह से आपतित किरण का खुद से देखिए, इसका एक सेंस निकल रहा है आने वाली किरण। आपतित किरण मीन्स आने वाली किरण, और परावर्तित किरण मीन्स इससे रिफ्लेक्ट जो हो रही है, इस तल से टकरा कर वापस जा रही है, वो परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच हमने एक परपेंडिकुलर डाला, एक लंब डाला, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, जो कि N है। अब आपतित किरण से और अभिलंब से जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण से और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होगा, और इस दर्पण को परावर्तक तल कहेंगे। तो आई होप कि इसमें आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। दैट्स